निकला। अरे देखिए गिला भी है। थोड़ा तो वैदिक मंत्र बोलो। यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों का सौभाग्य है कि काशी न जाते हुए भी काशी का समागम हम लोग कर ले रहे हैं। इसमें थोड़ा पानी डालो और थोड़ा सा सबको लगा थोड़ा ये बचा तो पढ़ना थोड़ा सा इसमें निकाल के सुरक्षित रख लो अपने बाकी में डाल बस हम निकाल दो बहुत है अब मैं इस कार्यक्रम के संरक्षक मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर वसुंधर सिंह महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्यक्रम का प्रस्ताविक एवं हम लोगों को आशीर्वचन प्रस्तुत करें। संस्कृत विभाग के द्वारा आयोजित प्रोफेसर सतीश चंद्र झा सब दिवसीय स्मृति व्याख्यानमाला के षष्ठ पुष्प के रूप में हमारे बीच उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी आचार्य प्रोफेसर सदेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जो न केवल काशी से चल के यहाँ तक आए हैं बल्कि इतना सुंदर अभी हम लोग की दिव्य अनुभूति करवाए, बाबा विश्वनाथ का साक्षात प्रसाद हमें प्राप्त करवाए और आपने हमारा अभिनंदन करके हमारा मान बढ़ाया कि काशी की परंपरा में और ये काशी के लोग ही कर सकते हैं। ये संस्कार और ये जो है संस्कृति का ये ऐसा उदाहरण काशी से ही संभव। तो इस रूप में जितनी भी आपकी प्रशंसा हम लोग करें, जितने भी आपके लिए हम लोग शब्द कहें तो सब कुछ कम ही होगा। आप काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ हैं, संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रखर चिंतक हैं, मौलिक चिंतक हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जिस व्यक्तित्व के नाम के साथ इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, आप लोगों के बीच साझा करती मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आपने इन विभूति का प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी का जो अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ, तो आपके ही मार्गदर्शन में आपने उसका संपादन किया और आपने उसका प्रकाशन किया। तो मुझे लगता है कि इस कड़ी में आपका आना, हम लोग लगातार आपके आग्रही रहे हैं कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आएँ। आप कई समितियों में हमारे विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं, आपका मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को मिलता रहता है, शोधार्थियों को मिलता रहता है। लेकिन इस रूप में आपके आने की अपेक्षा हम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन इस कड़ी में यदि आपका आना ना होता तो इस यज्ञ को यज्ञ को पूर्णता प्राप्त न होती। क्योंकि प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में एक संपादक के रूप में उनके देश भर के विद्वानों ने उनके बारे में जो उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में और तमाम उनके जीवन के अलग अलग पहलू के बारे में जो एक संकलन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी पुस्तक का संपादन करते हैं, तो हम लगभग 40-50 वर्ष के लोगों के अनुभव को कुछ महीनों में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये गौरव आपको प्राप्त है और हम सबके लिए वो प्रोफेसर सतीश चंद्र जी वंदनीय थे, अभिनंदनीय थे। और आपने तो उसका मेरा भी सौभाग्य रहा है कि आपके साथ उस संपादन में मैं भी कड़ी के रूप में रहा। तो आपका इस विभाग में सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देखिए हम सब लोग प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी के शिष्य रहे हैं और संयोग से आज का जो विषय है ध्वनि की अवधारणा काव्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, तो ध्वनि से ज़्यादा प्रिय उनको कोई विषय नहीं था। और ध्वनि के सही में आचार्य थे, काव्यशास्त्र मर्मज्ञ वो भी थे और ध्वनि उनका सबसे प्रिय विषय होता था।
ध्वनि ध्वनि जैसे विषय का प्रतिपादन करते हुए वो अत्यंत मुग्ध हो जाते थे। तो इस रूप में सर आपका बहुत स्वागत है। अब बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए मैं डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी से निवेदन करूँगा कि अपने आशीर्वचन से, अपने विद्वता से आप सबको आप गाइड करें, आप सबको अभिसिंचित करें। मैं थोड़ा बीच में लेता हूँ, मेरा गला खराब हो गया। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुल्य। गुणगण पारावारं सारं रमणीयतावतां जगति हारं मधुर विहारं वपुरनुबारं मनः परम श्रद्धेय हमारे बड़े पुराने मित्र, और मैंने आते आते जिनसे भेंट करके कहा कि जैसे आपको तब देखा था वैसे आज भी देख रहे हैं। ऐसे हमारे अभिन्न प्रोफेसर प्रसून दत्त जी हमारे अत्यंत सम्माननीय, और जिनको मैं अपनी छात्रावस्था से जानता हूँ, ऐसे हमारे अत्यंत आदरणीय डॉक्टर झा जी, श्याम कुमार झा जी, और इस हमारे सामने जो श्रोतृवृंद के रूप में उपस्थित हैं, आप सब माननीय अपने छात्र, अपने विषय के विद्वान, हमारे साथ काशी से आए हुए जो हमारे शोधक छात्र, और इस कार्यक्रम का जिन्होंने समन्वय किया, जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, ऐसे सब आदरणीय आचार्य। आज यह मेरे लिए ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारी स्वयं की मातृभूमि बिहार और ये नया विश्वविद्यालय, यहाँ जब ये आए तो मैं कई कार्यक्रमों में जुड़ा। मैंने कई बार ऑनलाइन वाइवा भी लिया है, इस कक्ष को देखा है आप सबों से, लेकिन एक आने का अवसर मैं खुद ढूंढ रहा था, ऐसा कोई अवसर मिले तो प्रायः एक नई व्यवस्था हो गई, ऑनलाइन की एक सुविधा हो गई, छात्रों के काम नहीं रुकते हैं, हम लोग व्याख्यान ऑनलाइन दे देते हैं। विश्वविद्यालय भी आजकल यही चाहता है कि प्रायः खर्च न हो, क्योंकि जाने आने में बहुत खर्च होता है, तो संस्थाओं पर बोझ पड़ता है, लेकिन इन सबों की चिंता न करते हुए मुझे खुद आना था, क्योंकि जिस महान विभूति की स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है, उनके बारे में आपको संक्षिप्त बताया हमारे प्रसून दत्त जी ने। वो इतने विशाल वटवृक्ष थे कि जिनकी छाया में हमारे इनके जैसे पता नहीं कितने लोग विश्राम करते हैं आज, और उनकी शिष्य परंपरा पूरे देश में फैली हुई। वो अपने पितृकुल से और अपनी मातृकुल से, दोनों कुलों के एक प्रतिष्ठित आचार्य थे। उनका पितृकुल भी संस्कृत की परंपरा का था, उनका मातृकुल भी संस्कृत की परंपरा का था। तो ऐसे महनीय आचार्य की स्मृति में यह जो व्याख्यान आयोजित हुआ, यहाँ आकर के मैं खुद अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। मुझे आनंद आ रहा है, और इस गौरव के क्षण को मैं अपने जीवन भर की स्मृति में सजो के रखूंगा, इसमें कोई मेरा जो विषय आज का है कि ध्वनि की अवधारणा काव्य शास्त्र की परिप्रेक्ष्य में, मैंने पूछा था झा जी से कि श्रोता कौन होंगे, उनका कि श्रोता हमारे विद्यार्थी गण होंगे। इसीलिए मैं अपना व्याख्यान पूरा का पूरा, लगता है सब विद्यार्थी हैं ना, सब विद्यार्थी हैं, आप अध्यापक भी हैं, आप लोगों नहीं ना, तो सब विद्यार्थी, या जो अध्यापक भी होंगे यदि वो दर्शन के हैं, वेद के हैं, तो अपने को साहित्य का विद्यार्थी ही मान करके मेरे व्याख्यान को सुने। और
ध्वनि के बारे में या इन शास्त्रीय विषयों के बारे में हमारी अपनी कोई मान्यता या अवधारणा नहीं है। हमने अपने गुरुओं से जो पढ़ा है, जो सुना है और जितना अपने को पचाया है उस विषय को, वो आपके सामने और आपके लेवल को देखते हुए एक विद्यार्थी कितना तक उसको चाहिए और कितना तक उसको परीक्षा की दृष्टि से कारगर है, इतनी मैं चर्चा आपके सामने करूंगा। निर्धारित समय इस व्याख्यान का 11:30 बजे था। मुझे 1 घंटा बोलना था, आधे घंटे का क्वेश्चन आवर था, तो कुल मिलाकर के 12:30 में 11:30 से 12:30 1 तक इस कार्यक्रम को समाप्त होना था और अभी 12:15 हो गया है। तो और मुझे काशी की यात्रा भी करनी है, लगभग 10 घंटे की यात्रा मेरी हो जाती है, इसलिए मैं 50 मिनट में अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। 45 मिनट। ये जो जितने काव्य शास्त्रीय सिद्धांत आए ना, जैसे गुण संप्रदाय आया, रीति संप्रदाय आया, औचित्य संप्रदाय आया, ध्वनि संप्रदाय आया, इन सभी संप्रदायों के आने में कोई रीजन है, कोई कारण है। ये बताएं कि जब एक संप्रदाय आ गया, मान लीजिए रीति संप्रदाय आ गया, गुण संप्रदाय आ गया, तो फिर दूसरे संप्रदायों के आने की चाहे उनकी क्या आवश्यकता थी, या ये फिर संप्रदाय क्यों आए। तो ये सब कुछ हुआ काव्य की आत्मा के विचार के संदर्भ में। काव्य की आत्मा किसको माना जाए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि शब्द और अर्थ को सभी आचार्यों ने काव्य का शरीर माना है। तो शब्दार्थो शरीरम, यदि देखिए हम बहुत अपने विषय को बड़े छात्रों के तरफ नीचे उसके स्टैंडर्ड को लो करके एकदम बताते हुए कि आपको समझ में आ जाए, आप जान जाए कि ध्वनि है क्या, फिर बाकी चीजें आप बाद में जाए। तो हमारे से शरीर है, हमारे शरीर जो है तो शरीर में अवयव है, हाथ है, मुंह है, पैर है, पेट है, तमाम अंग है, और इस सब के बाद एक आत्मा भी है अंदर, क्योंकि हाथ के बिना भी शरीर जीवित रह सकता है, पैर के बिना भी लोग जीवित रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन आत्मा के बिना कोई जीवित नहीं रहता, तो फिर शरीर ही नहीं रहता है। तो जब काव्य शब्द और अर्थ यदि काव्य का शरीर है, तो उसकी आत्मा क्या हो, तो जिसके कारण काव्य जीवित रहे, वह आत्म तत्व क्या है। इसी आत्म तत्व के अन्वेषण में अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी मान्यताएं दी। किसी ने कहा कि रीति आत्मा काव्य, यानी काव्य की जो आत्मा है ना वो रीति है। किसी ने कहा कि नहीं, औचित्य काव्य की आत्मा, किसी ने कहा नहीं, रसैवात्र जीवितम, रस ही काव्य की आत्मा। तो इन सभी आचार्यों ने अपने अपने अनुसार काव्य के आत्म तत्व की विवेचना की। उसी परंपरा में सभी आचार्यों के बाद 9वीं शताब्दी में एक आचार्य आते हैं, आचार्य आनंद वर्धन। उसके पहले मम्मट है 8वीं शताब्दी। तो आनंद वर्धन ने ध्वनि की स्थापना की और उनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ऐसा नहीं है कि ध्वनि की स्थापना की, ध्वनि थी पहले से, ध्वनि काव्य की आत्मा है, इसको उन्होंने सिद्ध किया। कैसे से, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप पेड़ लगाएंगे तब उसमें पल्लव फल, पेड़ लगे भी हो ना तो हर साल पत्ते झड़ जाते हैं, अब फिर नया फल आता है, नए बौर आते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो अलग से आप नए पत्ते नहीं ला सकते, अलग से बौर नहीं ला सकते, अलग से पल्लव सब नहीं हो सकता, वो पेड़ है तभी होगा।
तो ध्वनि है, उसको व्यक्त करने का कैसे है, ये काम किया आचार्य आनंद प्रधान। अब ये ध्वनि है क्या? क्या कि ध्वनि आत्मा काव्य की आत्मा है। क्या कि और सब जो पीछे के आचार्यों ने कहा वो क्या है? कहा कि अब देखिए, यदि आप अलंकार को काव्य की आत्मा कहें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आपका शरीर है, काव्य शब्द और अर्थ दोनों काव्य के शरीर हो, तो शरीर है और आपने अलंकार पहन लिया तो आप सुंदर स्मार्ट हैंडसम रहेंगे। लेकिन आत्मा रहेगी तब ना। किसी को सुना है कहते हुए क्या कि बड़ा स्मार्ट मुर्दा था या शव था, कितना सुंदर लग रहा था, ये नहीं सुना है ना। क्यों? कि वो जो सुंदरता को धारण करने वाला तत्व है वो तो आत्मा है। तो शरीर है। अच्छा एक बात और है, आप लोग में देखिए, मान लीजिए कितना ही सुंदर शरीर है और उसको वो भर्ती हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, वो 3-4 माह भर्ती रहा, इसके बाद से आया। अब उसको आप पहना दीजिए, कोट पैंट टाई लगा दीजिए, फिर भी उसके चेहरे पर वो चमक नहीं रहेगी जितना स्वस्थ शरीर में हो। तो अलंकार क्या है? ये आभूषण तभी होगा जबकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी। तो आत्मा हो गई ध्वनि और शब्दार्थ हो गए शरीर। तो शब्द का भी ठीक होना जरूरी है, अर्थ का भी ठीक होना जरूरी है और उसमें आत्म तत्व का भी होना जरूरी है। कहा कि जो रीति बात कर रहे हैं ना, रीति ये सब अवयव है, ये सब संघटनाएं हैं, ज्वाइंट्स हैं। तो रीति हो गया ज्वाइंट, आपका वृत्ति हो गया वही कुछ। ये जो गुण है आपका, तो गुण कहाँ रहता है? आत्मा में। गुण हम योद्धा हैं, हम कायर हैं, हम डरपोक हैं, ये सब चीजें कहाँ रहती हैं? ये सब आत्मा के धर्म। तो गुण तो आत्मा के धर्म हो गए, धर्म हो गए। तो गुण तो आत्मा के धर्म हुए, आत्मा नहीं। तो कुल मिलाकर के अनेक तर्कों से यह सिद्ध कर दिया कि ध्वनि जो है वही काव्य की आत्मा है। तो आत्म तत्व पर विचार कर लिया। हालांकि एक पूर्व पक्ष स्थापित किया कि अभाववादी कहते हैं कि ये कहाँ ध्वनि है। कहा कि यह समाम्नात पूर्वक काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधई, काव्य की आत्मा ध्वनि है। यह समाम्नात पूर्वः, जिसको पहले के आचार्यों ने कहा है, तस्या भावम जगत उरपरि। कुछ आचार्य उसको नहीं मानते, उसका भाव करते, तो है नहीं। और भात माहुस्तमन्य, कोई आचार्य कहते नहीं कुछ है तो, लेकिन वो भाग है, लक्षणा का विषय है। और केचिद वाचाम स्थिति में तत्व मुचुस्तदीयम, कुछ लोग कहते हैं कि है लेकिन उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। तेना, इस कारण से सहृदय मनः प्रीतये, सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिए सत्स्वरूप ब्रह्म, हम उसके स्वरूप को बता रहे। तो ध्वनि क्या है? तो अभी देखिए, उत्तम काव्य के लक्षण में आपने पढ़ा होगा, पढ़ते ही होंगे, काव्य प्रकाश की कथा कि वाच्याद अतिशयनी व्यंग्य, एक वाच्य अर्थ हुआ और वाच्य अर्थ तो जो कह दिया गया वही है। तो वाच्य अर्थ कहीं भी चमत्कारकारी नहीं। वाच्य अर्थ से जो अलग अर्थ निकले और जो ध्वनि होगा, जो ध्वनि होता क्या है कि कहा कि व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि। काव्य में जब व्यंग्य अर्थ प्रधान होता है तभी ध्वनि काव्य होता है। और व्यंग्य अर्थ को आप शब्दशः कह नहीं सकते।
शब्द से उस व्यंग्य अर्थ को नहीं कह सकते, इसलिए तो व्यंग्य है वो। यदि शब्द से कह देते तो अविधेयार्थ हो जाता, अविधा वृत्ति आती, उसको अविधेयार्थ हो जाता, तो वो अविधा अर्थ होता, अविधेयार्थ होगा, वो व्यंग्यार्थ नहीं होगा। और अविधेयार्थ कभी चमत्कार कार्य नहीं होता। हम विद्वान को विद्वान कहें तो क्या चमत्कार है, हम लंठ को लंठ कहें तो क्या चमत्कार है, हम बेवकूफ को बेवकूफ कहें तो क्या चमत्कार है। हम तो ज्यों का त्यों बोल रहे हैं। हम ऐसी कोई बात कहें जिसका अर्थ ना हो ये, लेकिन अलग अर्थ की प्रतीति हो जाए। तो व्यंग्य जब प्रधान होता है तब उत्तम काव्य होता है, और उत्तम काव्य वही होता है जो ध्वनि काव्य होता है। और वही व्यंग्य यदि गौड़ हो जाता है, मतलब सेकेंडरी हो जाता है, वाच्य प्रधान हो जाता है, तो वो गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। और जहाँ व्यंग्य होता ही नहीं है, वह केवल शब्दों का जोड़ होता है। ये आप सब पढ़ चुके हैं मुंबट के काव्य प्रकाश में, उदाहरण भी पढ़ रही हैं, निश्चय पढ़ लिया है ना, अजय अतादशी गुणीभूत व्यंग्य, व्यंग्य तुमने यही पढ़ा है, ग्राम तरुणम तरुणिया, ये सब आपके पढ़े हुए उदाहरण हैं, इसलिए उस पर नहीं जाता। कहा कि जब व्यंग हो ही ना, तो वो तो काव्य है ही नहीं, काव्य का फोटो है। जैसे स्वच्छंद उच्छल कच्छ कच्छ कुहरा, ये सब है ना, चाहे विनिर्मतम मानद मात मंदिरा। अब देखिए, स्वच्छंद उच्छल गच्छ कच्छ कुहरा छाते तराम गुच्छटा, ये जब बैठा होगा कभी श्लोक लिखने के लिए, तो उसका ध्यान पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होगा छ की अनुवृत्ति लाने की। तो जब छ का अनुवृत्ति लाना ही कवि का उद्देश्य है, तो व्यंग्य कहाँ से आएगा। हम तो बैठा है सब जोड़ने के लिए, ये शब्द जोड़ने के लिए कवि बैठेगा तो व्यंग्य अर्थ नहीं आएगा। इसलिए काव्य का जो लक्षण है उसमें पंडितराज तो कहते हैं कि उसको हम काव्य मानते ही नहीं है। क्यों कि काव्य का हमारा जो लक्षण है उसमें घटित ही नहीं हो रहा है। तो क्या है ये, काव्य का फोटो है। जैसे घोड़ा को आपने देख लिया, फोटो में घोड़ा है, तो घोड़ा नहीं है ये भी नहीं कर सकते, अब घोड़ा है ये भी नहीं कर सकते, ये घोड़ा की तरह है ये भी नहीं कर सकते, ये घोड़ा है कि नहीं है ये भी नहीं कर सकते, लेकिन वो है घोड़ा, इसको चढ़ नहीं सकते, अब घोड़ा नहीं है ये भी नहीं कर सकते। तो जितनी प्रतीतियां होती हैं सबसे भिन्न है वो। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये कवि का उद्देश्य व्यंग्य अर्थ को लाने में नहीं है, उसका उद्देश्य शब्दों को जोड़ने में है। तो कवि का जब उद्देश्य अलंकार लाने में है तो व्यंग्य अर्थ कहाँ आएगा, इसलिए उसको हम नहीं मानते। कहा कि अब उदाहरण दिया कई तरह का कि देखो व्यंग्य अर्थ बिल्कुल अलग है। उदाहरण दिया, हम आपको 2-3 उदाहरणों से आपको खुद बताते हैं कि व्यंग्यार्थ कैसे अलग है। एक उदाहरण दिया है गतस्तमर्क, गतोस्तमर्क, अर्कः अस्तम गतः, सूर्यास्त हो गया, यही वाक्य है गतस्तमर्क। हाँ बिल्कुल, हम छात्रों से बात करते हैं या व्याख्यान बात छात्रों से अच्छे से मिलूंगा आपसे। कहा कि गतस्तमर्क, सूर्य अस्त हो गया। अब मान लीजिए अभी आज का कुछ समय अलग है, अब तो सूर्य का अस्त होना या उदय होने से मतलब नहीं है। लाइट है तो सूर्योदय है, लाइट चली गई सूर्यास्त हो गया, चाहे 12 बजा हो। तो लेकिन जिस काल का उदाहरण है ये गतोस्तमर्क, सूर्य अस्त हो गया, इसको अलग अलग लोगों ने सुना। आश्रम के विद्यार्थियों ने सुना गतोस्तमर्क सूर्यास्त हो गया, तब आश्रम के विद्यार्थियों को यह अर्थ लगेगा कि अब सूर्य समाप्त हो गया, अब संध्या का समय आ गया, हम लोग नहा धोकर के संध्या पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, आरती करें। आश्रम के विद्यार्थियों को इस अर्थ की प्रतीति। कोई प्राचीन परिसर में सब गाय लोग झुंड में चराते थे, उन लोगों ने सुना गतोस्तमर्क सूर्यास्त हो गया, वह तुरंत आएंगे गायों को लौटाने का लेके करना शुरू करेंगे।
यदि यही किसी युवती ने सुना गतोस्तमर्कः तो घर के सारा काम निपटाने में लगी हो। तो एक ही गतस्तमर्कः, एक ही बात कि सूर्यास्त हो गया, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग अर्थ की प्रतीति कराता है। तो ये जो अलग अलग प्रतीति हो रही है वो शब्द से तो नहीं हो रही है, क्योंकि गतस्तमर्कः इस किसी भी इस वाक्य में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ ये हो कि अब संध्या में लगना चाहिए, अब गायों को लौटाना चाहिए, नहीं है। तो वाच अर्थ से तो भिन्न हुआ नहीं है, लेकिन इसका एक गतोस्तमर्कः कहने के बाद जो हमें अर्थ की प्रतीति हो रही है वह है व्यंग्या, वो वाच से बिल्कुल अलग। आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में कहा कि ध्वनि का लक्षण किया, कहा कि यत्रार्थ शब्दों वा, यहाँ तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंतः काव्य विशेषः स्व ध्वनिति सुरभि कथितः। कहा कि यहाँ शब्द जो है अपने अर्थ को और अर्थ अपने स्वरूप को गौड़ बना दे, सेकेंडरी कर दे, और ये सब अपने को गौड़ बनाते हुए इस अर्थ को प्रतीति कराए, वह व्यंग्य। कहा कि हम उसके लिए प्रयास कैसे करेंगे, वो कैसे आएगा। एक भैया देखो, आएगा तो शब्द अर्थ। उदाहरण दिया, आलू काठी यथा दीप शिखायाम यत्नमांजना तदुपाय तया तद्वत् शब्दे अर्थी जता। कहा कि आपको चाहिए प्रकाश, लेकिन प्रकाश आपको अपेक्षा क्या है प्रकाश की, लेकिन आप प्रयास क्या करती हैं, आप दिया लाती हैं, बाती लाती हैं, तेल लाती हैं। तो दिया, बाती, तेल ये सब में लगती हैं आप, इसके लिए प्रयास करते हैं आप, और चाहिए कि आपको प्रकाश। तो प्रकाश के लिए आप इन साधनों का उपयोग करें। उसी तरह से क्यों कि दिया, बाती, तेल यही सब तो प्रकाश देगा। इसीलिए कवि को उस तरह के शब्दों और अर्थों का चयन करना चाहिए जो प्रकाश यानी व्यंग्य अर्थ को दे सके। कहा कि वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अलग, बिल्कुल भिन्न है। कहीं हम बोलते हैं वाच्य में कि करो, और उसका अर्थ होता है मत करो। उदाहरण दिया, गाथा सप्तती का उदाहरण है तो प्राकृत में, उसकी संस्कृत छाया में पढ़ना। कहा कि भ्रम धार्मिक विश्रब्धा सह शुनको गोदा नदी कच्छ कुंज वासिना धृत सिंहे। कोई पंडित थे यानी कि वो गोदावरी नदी के किनारे फूल तोड़ने जाते और वहां एक प्रेमी युगक रोज मिलता था और उसी टाइम में जाने लगे फूल तोड़ने के लिए शाम को सुबह। तो उनको होने लगा डिस्टर्ब, ये रोज पहुंचाते हैं खाओ पर करते हो चटर, उनको डिस्टर्ब हो। तो उस नायिका ने कहा पुजारी ऐसा पंडित जी, धार्मिक प्रयोग किया, भ्रम धार्मिक, ऐसा पंडित जी आराम से आप घूमिए, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। भ्रम धार्मिक विश्रब्ध है, एकदम टेंशन फ्री होके घूमिए। क्यों घूमिए? सह सुन कहा वह कुत्ता अद्य मारित, आज मार दिया गया। कहा किसने? कहा सिंह ने। वो जो मतवाला बाघ है ना सिंह, उस बाघ ने उस कुत्ते को मार दिया है जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। और कहाँ रहता था कि गोदा नदी कच्छ कुंज वासिना, ये सिंह का विशेषण है कि गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले उस मतवाले सिंह ने
उस कुत्ते को मार दिया है जो आपको डिस्टर्ब किया करता था। इतना ही कहा। इसीलिए अब आराम से घूमिए आप। अब ये बताइए, कह तो यही दिया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो कह सकता है कोई कि पंडित जी आराम से घूमिए, क्योंकि अब टेंशन की बात नहीं है। जो कुत्ता आपको तंग करता था उसको आप जहां जाते हैं फूल तोड़ने, वहां रहने वाले मतवाले बाघ ने मार दिया। अब इसमें अर्थ इसका है क्या? ये आराम से घूमिए, विश्रद्धम भ्रमा। लेकिन यह अर्थ कभी कोई उचित नहीं। इसका वो कहना क्या चाहती है? ऐसा है कि आ जाते हो चटर चटर करके, खड़ा पहन के डिस्टर्ब करते हो, अब तुम्हारी बारी है। कुत्ते को मारा है, अब तुम्हारी बारी आएगी। वहां तो बाघ है ही नहीं है। यदि बाघ होता तो वो मिलने क्यों जाते अपने प्रियतम से वहां? उसको क्या बाघ का डर नहीं है क्या? लेकिन वो कैसे कहे कि आप यहाँ क्यों आते हैं? ये नहीं कर सकती ना। तो जिस काल की रचना है उसने इस रूप में उनसे कहा कि आराम से घूमिए। तो देखिए यहाँ भ्रम का अर्थ क्या है? मां भ्रम। तो वाच्य अर्थ क्या है आपका? विधि रूप, घूमिए। व्यंग्य अर्थ क्या है? मां भ्रम। घूम, इधर आइएगा ही मत, डिस्टर्ब बिल्कुल मत। तो वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ ये भिन्न हुआ। ये व्यंग्य अर्थ यही ध्वन्य अर्थ है, यही ध्वनि है। दूसरा उदाहरण दिया। अब देखिए काव्य है और काव्य सुकुमार मति वालों का विषय है, तो हम तट और घटा और चिन्ह पटवा चिन्ह का उदाहरण नहीं देते। ये सब लोक का ही उदाहरण, रसी का रस का उदाहरण आएगा, और ये सब विद्यार्थियों को पढ़ाना ही पड़ता है, इसलिए कहीं आप उसको लिखा मत मानिए। ये हम थोड़े कह रहे हैं कि तो शास्त्रकार लिख रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया। एक तो हो गया ये कि वाच्य अर्थ क्या है, हम कह क्या रहे हैं कि घूमो। व्यंग्य अर्थ क्या है? मत घूमो। तो आप बताइए ऐसा कौन सा वाक्य बोलेंगे आप जिसको आप बोल रहे हैं घूमो और उसका अर्थ है मत घूमो? ये हो सकता है क्या? नहीं ना। ये जब भी होगा व्यंग्य से ही होगा। इसके पहले जब उदाहरण दिया था गतोस्तमर्कः, गतोस्तमर्कः में अलग अलग अर्थों को, लोगों को जिन अर्थों की प्रतीति होने लगी उसमें भी कारण है व्यंग्य। ठीक है। दूसरा उदाहरण दिया कि कहीं तो वाच्य अर्थ होता है निषेध रूप, ऐसा मत करना, लेकिन व्यंग्य अर्थ होता है विधि रूप, ऐसा ही करना। ये बड़ा श्रृंगारिक उदाहरण दिया उसका। वही गाथा सप्तशती का ही है, प्राकृत का है, मैं संस्कृत छाया बता रहा हूं। प्राचीन काल में सब लोग यात्राएं करते थे और कोई साधन तो था नहीं, पैदल ही घूमना था। व्यापारी हैं, लोग दीपावली से लेकर उधर बरसात तक चलते रहते थे, या फिर जब बरसात हो जाए तो जगह जगह नाली नाले भर जाएं, यात्राएं बंद हो जाएं, तो लोग अपने घर लौट आते थे। उसी क्रम में शुरू हुआ चातुर्मास। महाराज जी लोग जो घूम के पब्लिक को उपदेश देते धर्म का, वो कहाँ जाएंगे? पानी पूरी बरसात में सब नाली भरा हुआ है, पुल पे थोड़ा बना था, तो जो एक जगह रुक करके लोग चातुर्मास करने लगे। एक जगह भजन कीर्तन होने लगा तो चातुर्मास की परंपरा शुरू हुई, और वो बरसात में ही होती है। आज सब नदी नाले पट गए, चाहे पुल बन गया, फ्लाइट यात्रा हो गई, लेकिन वो परंपरा तभी से चली आ रही है, तो चातुर्मास करते हैं। तो प्राचीन काल में सब लोग घूम रहे हैं। एक राहगीर है, शाम हो गई किसी गांव में, वो एक घर में रुकना चाहा, रुक गया, क्योंकि किसी को शिकायत से नहीं है कि कोई उनके यहाँ रुक रहा है, कोई हमारे यहाँ रुक रहा है। हमारे पति गए हैं, वो कहीं बाहर रुकेंगे, कहीं और का है तो हमारे यहाँ रुक रहा है। घर में एक सास है उसकी और दुल्हन है, और उसके घर में एक युवक पथिक आके रुका। वो अपनी सास को सुना के उस पथिक से कह रही कि स्वश्रु अत्र निमज्जति और अत्र हम दिवसकम प्रलोक है। देखो हमारी सास जो है वो यहाँ सोती है
अत्रा मैं यहाँ सोती हूँ, दिवसकम प्रलोके दिन नहीं देखो, माँ पथिक रात्र्यांधक, रात्रंधक मन रतौंधी, अब तो नहीं होता, पहले एक रोग होता था रतौंधी का, विटामिन ए की कमी से, तो दिन भर तो दिखाई पड़े और जो ही सूर्यास्त तो दिखना बंद हो, तो लोग डॉक्टर को दिखाते थे, डॉक्टर विटामिन ए की गोली लिख दे, खाए लोग ठीक हो जाए। अब वो लोग नहीं होता, क्योंकि इतने टीके पड़ जाते हैं बच्चों को पैदा होते ही, ए टू जेड विटामिन के, वो रोग होना बंद हो गया। दिखा रही है कि देखो मैं यहाँ सोती हूँ और मेरी सास यहाँ सोती है, दिन में ही देख लो, हे रतौंधी के रोगी, गलती से कहीं माँ सैया या मम निमंक्षसी, गलती से रात में कहीं तुम मेरे बेड पर मत चले आना। ये तो कहा, इसमें दो तीन चीजें ध्यान देने लायक। एक तो ये कि स्वश्रु अत्र निमज्जति, निमज्जति मैंने सोती है कि कहीं नहीं, निमज्जति का अर्थ होता है डुबकी लगाना, और निमज्जति अर्थ क्रिया का प्रयोग करके वो कह रहे कि सास यहाँ सोती है, तो निमज्जन का अर्थ सुना कहाँ होता है, लेकिन श्लोक में कह दिया, कहा कि देखो हमारी सास यहाँ नींद में डुबकी लगाती है, माने इतनी गाढ़ी नींद में सोती हैं कि कोई खाट पलट भी दे तो इनकी नींद नहीं खुली। एक तो ये कहा, और अत्रा हम मैं यहाँ सोती, सास को सुना के कहा, ये सूरतौंधी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सास को सुना दिया कि माँ पथिक रात्रांधक, रतौंधी के रोगी, कहीं यदि सास एक सेकंड जग भी जाए, 99% तो है कोई डुबकी लगाती, यदि 1% कहीं जग भी जाए तो उनको संदेह न हो, क्योंकि वो जानती है कि वो रतौंधी हुआ है। तो देखिए इस श्लोक में वो कह क्या रही है कि गलती से मेरे बेड की ओर मत आ जाना, ये तो है वाच्य अर्थ। व्यंग्य अर्थ क्या है, मना कर रही है क्या, इतना बताना, उसको रतौंधी का रोगी कहना, ससुर अत्र निमज्जति, अरे तुम बता क्यों रही हो, अलग से उसका बेड लगा दो, बात खत्म। वो आया है, यात्री है, तो उसको बेड लगा दो, अपना कमरा बंद करो, वहां सोएगा। अच्छा है कि पता नहीं कौन क्या जो थे, कौन कहाँ सोता है, हमारे यहाँ कुछ देर हम बताएंगे कौन कहाँ सोता है, बताएंगे कि सास यहाँ सोती है, वो वहां सोती है, वहां सोती है, ये कहने की जरूरत है, लेकिन इतना बताना। तो वाच्य अर्थ यहाँ क्या है, वाच्य अर्थ है कहीं गलती से मेरे बेड की ओर मत आना, लेकिन व्यंग्य अर्थ यही है कि गलती से उधर मत जाना, इधर मेरा बेड है। तो ये बताइए क्या इसी ये अर्थ आपको कहां से मिल रहा है, इसको कोई शब्द दे रहा है क्या, इसमें जितने कोई शब्द इस तरह का है, ये कोई शब्द इस अर्थ को दे रहा है कि ये इधर ही आना, लेकिन ये अर्थ हो रहा है। तो वाच्य से व्यंग्य अर्थ हमेशा भिन्न होगा। पहला उदाहरण दिया कि पहले क्या कहा कि वाच्य अर्थ है भ्रम, घूमो टहलो, आराम से घूमो, टेंशन फ्री होकर घूमो, लेकिन व्यंग्य अर्थ क्या है, जब मारे गए वो कुत्ता मरा, तुमको मारेगा गिराना मत, ये है ना। दूसरा अर्थ कि व्यंग्य वाच्य अर्थ क्या है कि गलती से यहाँ मत आना, और व्यंग्य अर्थ क्या है, आमंत्रण कि भाई गलती से सास की ओर मत जाना, मेरा बेड यहाँ। तीसरा दिया उदाहरण आचार्य ध्वन्यालोककार में, कहा कि दो लोग सुनेंगे और दोनों को अलग अलग अर्थ की प्रतीति होगी। वाच्य अर्थ तो वही रहेगा, अनुभव रूप होगा, दो लोगों को अलग अलग अर्थ की एक साथ प्रतीति होगी, लेकिन वाच्य अर्थ से उन दोनों अर्थों का कोई ताल्लुकात नहीं होगा। वो ये है उदाहरण दिया हुआ, कोई प्राकृतिक नहीं है, कोई नायिका है,
घर में है और उसका जाल पति दिन में उससे मिलने आया, उसने उसका चुम्बन उम्बन जो भी किया, उसके आधार पर काट लिया। इस चीज को उसकी सहेली, नायिका की सहेली जो है वो देख रही, आज तब तक उसका पति आ गया। अब उस सहेली को ऐसा वाक्य करना है कि उसके पति को अलग अर्थ की प्रतीति हो, और ये जो नायक उपपति है, जार है, इसको अलग अर्थ की प्रतीति हो। तो उसने कहा कि तुमको मैंने बार बार मना किया, तुमको मैंने बार बार मना किया है कि जिस कमल में भौरा बैठा हो उसको मत सूंघा करो। अभी चाय पहले खत्म नहीं हुई। अब देखें, कहा कि तुमको मैंने बार बार मना किया है कि ऐसा फूल मत सूंघो जिसमें भौरा बैठा है। अब तुमको बार बार मना किया, बारिश बाम में सहस में रानी अभुग तो बारिश मना किया है बार बार कि ऐसा, ध्यान दीजिए शब्द अर्थ पर, कि मना किया है तुमको बार बार बारिक बामी कि वैसा कमल का फूल मत सूंघो जिसमें भौरा बैठा है। तूने तो माना ही नहीं, तूने उसी फूल को सूंघा जिसमें भौरा बैठा था, अब उसने काट लिया। अब सहस वेदानी अभुक्त इसको सुनने के बाद उसका जो पति आया है, सीधा साधा उसको क्या प्रतीति हुई कि लगता है कि इसने फूल सूंघा होगा, इसको भौरा काट लिया, इसका होठ खुल गया, स्वेलिंग हो गई होठ में, क्यों कि भौरा काटा। वो तो सीधा साधा करके सुन लिया, वो दौड़ के आएगा कि उचाल कुछ कराए, सेंटों पे कुछ बत लगाए, जो भी करे। नायिका को इस अर्थ की प्रतीति शब्द से हो रही है बारित बामी, कि तुमको 20 बार मना करती हूँ कि दिन में मत बुलाया करो, इसको दिन में मत बुलाया करो, वो आ गया ना, अब भोगो। वही बात। तीसरा अर्थ जो बैठा हुआ है उसको ये प्रतीति हो रही है कि तुम ऐसे भौरे हो, ऐसे फूल पर बैठ रहे हो कि जिसको दूसरा कोई सुनता। फेसबुक पे लाइव भी कर रहे थे। तो ये 3 लोग, भाई ये अगर विषय ऐसा है तो शास्त्रीय विषय बता रहा हूँ, लेकिन उदाहरण उसी तरह का है। एक उदाहरण मेरा अपना नहीं है, एक काव्य के उदाहरण धन्य लोग के उदाहरण। हाँ, तो अब भोग तो आप देखिए इसमें क्या है कि कहीं बात चर्च तो नहीं है कि बारित बामे सहस वेदानी, अब भोग तो, लेकिन 3 लोगों को अलग अलग अर्थों की प्रतीति हो रही है। तो एक ही शब्द और अर्थ अलग अलग लोगों को जो अलग अलग अर्थ की प्रतीति करा रहा है, ये वाच्य से अलग है ना। तो वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है व्यंग्यार्थ, क्योंकि उदाहरण दिया कि वाच्य अर्थ कहीं होता है विधि रूप, व्यंग्य अर्थ होता है निषेध रूप। वाच्य अर्थ कहीं होता है निषेध रूप, व्यंग्य अर्थ होता है विधि रूप, और वाच्य अर्थ कहीं होता है व्यंग्य अर्थ होता है कहीं अंधर रूप। दोनों उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण दे। अब कहा कि ये इससे तो अलग हो गया कि व्यंग्य अर्थ सर्वथा वाच्य से अलग है। तीसरी बात ये आई कि
ये सब हो क्यों रहा है? तो मैंने पहले चर्चा की थी कि वह है व्यंग्यार्थ, और जो व्यंग्य अर्थ है वह आता है किसे? ध्वनि से। और इस तरह से ध्वनि के 5 प्रकार बताए। एक ही अर्थ जो है अलग अलग व्युत्पत्ति से, कि ध्वननम ध्वनि होगा तो व्यंजना व्यापार भी ध्वनि हुआ। जो शब्द और अर्थ हैं, व्यंजक हैं, उस अर्थ के 2 भी ध्वनि हुए। और जो ध्वनित हुआ वह भी ध्वनि हुआ, तो वो चाहे रस हो सकता है, वो अलंकार हो सकता है, वो वस्तु हो सकता है। तो अलंकार ध्वनि, रसध्वनि, वस्तु ध्वनि भी हुई। और ध्वनिते अस्मिन्निति ध्वनि, ये सब जिसमें ध्वनित होते हैं वो काव्य भी ध्वनि काव्य होगी। तो ध्वनि जो है कभी भी वाणी का विषय नहीं हो सकता। ध्वनि जो होगा उत्तम काव्य, और क्योंकि व्यंग्य प्रधान ही ध्वनि, जब व्यंग्य प्रधान होगा तभी ध्वनि होगी और वही उत्तम काव्य होगा, और उसको आप किसी शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि ये अलगे तरह के आदमी है। मान उदाहरण दिया मैंने कहा, अरे इनकी बातें में कोई अलगे तरह के, अलगे विलक्षण हैं ये। आप बताइए ये अलगे हैं, इसको आप कैसे, क्या व्यक्त करेंगे, कितना पेज लिखेंगे इसको बताने के लिए? आप फिर भी आप न बता पाएंगे। लेकिन ये अलगे हैं, इससे और लोग समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप किसी बेवकूफ को कितना बुरा मानेंगे? साक्षात बृहस्पति। तो ऐसा नहीं कि बृहस्पति में बेवकूफ होता है, लेकिन है क्या? बृहस्पति आप इसको कह रहे हैं तो इसका पढ़ा लिखा है नहीं, बृहस्पति आप कह रहे हैं, तो यह विद्वान का अर्थ देने वाला शब्द भी किसी विपरीत अर्थ को देने लगेगा। और क्या है? उदाहरण दिया काव्य प्रकाशकार ने अलग समझाने के लिए, कि हमने मान लीजिए श्लेष का प्रयोग, हमने तो दूसरा उदाहरण देते हैं, सैंधव है, हम भोजन करने बैठे हैं और हमने कहा कि सैंधव है। सैंधव के 2 अर्थ होते हैं, नमक और घोड़ा। तो भोजन करते समय घोड़ा लाएंगे, कोई लाएगा नहीं, घोड़ा का उपयोग है, नमक लाएगा। तो लेकिन अर्थ दोनों आए एक साथ। कोई युद्ध के मैदान में जा रहा हो, कहे कि सैंधव माने, तब नमक लग जाएंगे, नहीं तब घोड़ा लगेगा। तो एक अर्थ में अभिधा नियंत्रित हो, प्रसंगवश। प्रसंग क्या करता है? जिन शब्दों के 2 अर्थ होते हैं, तो जो प्रकरण है उसमें एक अर्थ अभिधा नियंत्रित हो जाता है, और हमको जो दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है वो व्यंग्यत से आती है। अब अनेक अर्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते, अनेक शब्द अर्थ वाले शब्दों के वाचकत्व अभिधा का एक जगह एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर जो और अर्थ आ रहा है उसको देने वाली जो वृत्ति है वह व्यंजना है। और वो व्यंजना जिस अर्थ को देगी वह अर्थ होगा व्यंग्यार्थ। और मैंने प्रकार बताई कि 5 तरह के भेद करके अलग अलग अर्थों में अलग अलग में वो व्यंजना व्यापार भी होगा, वो व्यंजना वह काव्य भी होगा, वह व्यंजक शब्द भी होगा, व्यंजक अर्थ भी होगा। ये सब चीजें होंगी, 5 अर्थ ध्वनि के होंगे। लेकिन व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, जहाँ व्यंग, देखिए व्यंग रहता है कई जगह, लेकिन व्यंग की जब प्रधानता नहीं होगी तो ध्वनि काव्य नहीं होगा। तो हो सकता है कि इसलिए तो अलंकारक ध्वनि कहा, कहीं वस्तु में प्रधानता है तो वस्तु ध्वनि कर दिया, ध्वनि वो भी है लेकिन व्यंग प्रधान नहीं है। जहाँ वाच्यार्थ प्रधान हो जाएगा, अब देखिए गुणीभूत ध्वनि में क्या होता है, वहां व्यंग तो रहता है लेकिन व्यंग गौड़ रहता है। व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, जब व्यंग प्रधान होगा तभी ध्वनि काव्य होगा। व्यंग रहने मात्र से ध्वनि काव्य नहीं हो सकता। व्यंग है और व्यंग गौड़ है तो गुणीभूत, व्यंग अलंकार में है तो अलंकार ध्वनि होगी, रस में है तो रसद ध्वनि होगी, वस्तु है वस्तु ध्वनि होगी। लेकिन उस जब प्रधान हो जाएगा वो, आपने उदाहरण पढ़ा है ना,
निःशेष निर्विष्ट राग करो, उसमें एक पद दिया है, तस्याधमस्यांति वापिन स्नातुमितो गताति न पुनः तस्याधमस्यांति। तुम निश्चित तौर पर, वापी कहते हैं गढ़ी को, नहाने गई थी, गढ़ी में ही नहाने गई थी, उस अधम के पास नहीं गई थी। ऊपर जितने दिए हैं विशेषण, वो सारे विशेषण वापी स्नान माने गड्ढे में नहाने में और रति क्रीड़ा ये घटते उसी तरह के सारे विशेषण हैं। मान लीजिए महिलाएं नहाती हैं, आज भी छठ के टाइम में पोखरा में नहाती हैं, आसपास में कोई गाय चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, तो ऐसे करके नहा लेंगे, डुबकी लगा लेंगे स्नान बंद करके। ये हमने देखा है, गाँव के आदमी बच्चे रहते थे तो महिलाएं नहाती चुटिया में, तो हमने नहाते देखा है कि आसपास लोग हैं, फिर भी उन लोगों के सामने बचा के अपने को नहा लेना है। तो सारी स्थितियां होती हैं जो, इसलिए ऐसे थोड़ा पूरा कर लेंगे तो नीचे का छूट जाएगा। तो वो सारी स्थितियां जो उस श्लोक में वर्णित है उनको जानते हैं, बड़ा मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, वो सब घटित होती हैं रति क्रीड़ा में भी और स्नान में भी। लेकिन उस नायिका ने एक पद किया कि तस्य अधमस्य अंतिकम न गई, तो निश्चित तौर पर बापी नहाने गई थी, उस अधम के पास नहीं गई। तो अपने भला नायक प्रियतम को कोई नायिका अधम कब कह सकती? जब उस तरह का अपराध देखे, पैसा के मामले में नायिका पति को अधम नहीं कहेगी, तो पैसा चुरा लिया तो अधम है इसे नहीं है, उसका गहना बेच देगा तो भी उसको अधम नहीं कहेगी। अधम उसको उसी शर्त पर कह सकती है कि जब उसके वह किसी और के साथ रमण कर, तो दूती है वो, और ये गई थी उसका मैसेंजर बन के संदेश पहुंचाने के लिए, और खुद रमण करके आ गई। नायिका ने उसके स्वरूप को देखा, उसके लक्षण को देखे, तो उस लोग को कहा कि तस्य अधमस्य अंतिकम न गता। मेरे को लगता है ऐसा कि तुम तो बापी नहाने गई थी, उसके पास नहीं गई थी। अब इस पूरे श्लोक में जो इसका अर्थ है तो तभी घटेगा जबकि वह लक्षण बापी स्नान और रति दोनों में घटे, तो निश्चित तौर पर तुम बापी नहाने गई थी, उस अधम के पास नहीं गई थी। लेकिन नायिका का यह अधम पद अपने प्रियतम के लिए इस बात का संकेत करता है। अधम पदे न, यही पद तो व्यंग्य अर्थ को देता है, और यह अधम पद उस समस्त अर्थ को दे देता है जो रमण में लागू होना चाहिए। तो एक पद ने पूरे अर्थ को चमत्कृत कर दिया। तो इसलिए ऐसा अधम पदे न व्यंजते, अधम पद से तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पद ही व्यंजक होगा, पूरा का पूरा श्लोक ही व्यंजक होगा। एक दो पद भी किसी श्लोक के किसी बहुत बड़े अर्थ को व्यंजित कर देते हैं, और वह जो व्यंजित हुआ अर्थ रहता है वह होता है व्यंग्यार्थ। अब संक्षेप में अपनी बात को हम यदि सारांश में कहें तो ये कहेंगे कि काव्य की आत्मा के संदर्भ में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना की। आनंद बद्ध जो ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, हालांकि ध्वनि पहले थी, वैयाकरणों की ऋणी है वो, कि वैयाकरणों का ही ध्वनि स्फोट सिद्धांत उन्हीं का है, वहीं से लिया ध्वनि को। लेकिन वो ध्वनि जब आई तो उसकी स्थापना उसके प्रतिष्ठापक आचार्य आनंद वर्धन है, और उन्होंने काव्य को ध्वनि की आत्मा काव्य की आत्मा माना ध्वनि को। और वह ध्वनि कब होती है कि जब व्यंग्य प्रधान होता है, और वह ध्वनि 5 प्रकार की होगी। वह बिना व्यापार भी ध्वनि है, व्यंजक शब्द भी ध्वनि है, अर्थ भी ध्वनि है, और जिसमें सब ध्वनित होता है वह काव्य भी ध्वनि है, और वाच्य से बिल्कुल अलग होता है। उसके उदाहरण तमाम दिए, कहीं वाच्य विधि रूप में होता है, व्यंग्य निषेध रूप में होता है, कहीं वाच्य निषेध रूप में होता है, व्यंग्य विधि रूप में होता है। ये अलग अलग वाच्य से उसकी विलक्षणता दिखा दिया। तो इस प्रकार ध्वनि जो है वह अभी तक का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत माना गया, और वही भारतीय परंपरा में आज भी उत्तम काव्य जो है उसके लक्षण में ध्वनि की का समावेश है, और वही उत्तम काव्य माना जाता है जहाँ ध्वनि प्रधान होता है। और इस ध्वनि को लाने के लिए कवि वैसे शब्दों का और ऐसे अर्थों का प्रयोग करता है जिससे वो ध्वनि व्यंजित होकर के व्यंग होकर के आ जाए। मेरा जो समय निर्धारित था 1 बजे तक का, वह हो चुका है, और
मैंने, हालांकि मुझे खुद बहुत संतोष नहीं है कि मैंने, ये ऐसा विषय है कि हम लोग इसके एक एक पार्ट को एक एक घंटे पढ़ाते हैं कक्षाओं में, और हम पूरे समस्त विषय को मात्र 1 घंटे में आपके सामने व्यक्त करने के लिए हमने प्रयास किया। तो बहुत बातें मैंने संक्षेप में आपके साथ शेयर की कि अब हम इतना ही ध्वनि है और यही ध्वनि है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमने संक्षेप में जितना कुछ आपके पल्ले पड़ सकता था, मैंने प्रयास करके उतनी ही बातों के आपके सामने उपस्थापित किया। मैं हृदय से आभारी हूँ उन समस्त आयोजकों का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आप लोगों के से रूबरू होने का, आप लोगों के साक्षात मिलने का, आप लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबों को काशी आमंत्रित भी करता हूँ कि काशी आइए, भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं वहाँ मिलूँगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबको प्रणाम। और यदि किसी की जिज्ञासा हो, प्रश्न आमंत्रित है, सबके व्याख्यान से संबंधित और विषयांतर से व्याख्यान से संबंधित। कोई प्रश्न है?